लगाकर शहर में नफरतों की आग सब कुछ राख कर दिया। मजहबी दीवारों को ऊंची कर इंसानी मोहब्बत को खाक कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। तिजारत में भी अब हम मजहब तलाशते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक वाकया दिल्ली से सामने आया है। मेरी बेटी की मुस्लिम दोस्त को मुस्लिम होने की वजह से रूम नहीं मिला, यानी घर नहीं मिला। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब बोल रहे हैं। उज्जवल भुवान नाम है और उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गहरी जड़ें जमाई पूर्वाग्रहों की ओर संकेत करता है। जब किसी छात्रा को सिर्फ उसके मुस्लिम उपनाम के कारण रहने की जगह देने से इनकार कर दिया जाता है, तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी विरुद्ध है। संविधान तो यही कहता है, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 का जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव से संरक्षण, इसका भी अनुच्छेद है, जिसकी गाहे बगाहे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 15। और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 है। इसकी भी चर्चा बहुत जोर शोर से होती है। फिर भी जैसा कि जस्टिस भुवान ने हैदराबाद में आयोजित एक सेमिनार में कहा, स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी सामाजिक दरारें गहराई में मौजूद है। सामाजिक खाई भरने के बजाय बढ़ती चली गई। धर्म या जाति के आधार पर आवास या शिक्षा से वंचित कर देना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता की भावना के विपरीत है। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कानून के शब्दों से आगे बढ़कर उसके मूल्यों को व्यवहार में उतारना। समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, यह हमारे संविधान के सब स्तंभ है और आत्मा भी कह सकते हैं। इसी तरह जब कुछ अभिभावक केवल अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से मना कर देते हैं, जस्टिस भुवान ने एक और किस्सा शेयर किया। क्योंकि मध्याह्न भोजन, यानी जिसको मिड डे मील कहते हैं, एक दलित महिला बनाती है। उस दलित महिला के हाथों बने खाना उनके बच्चे ना खाएं, इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर देते हैं। तो यह भी सामाजिक भेदभाव की उसी मानसिकता को दर्शाता है जो एक मुस्लिम महिला के खिलाफ आपने जो मुजाहिरा किया था। दिल्ली को अक्सर देश का दिल कहा जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वास्तव में दिल्ली के पास दिल है, दिमाग है, संवैधानिक मूल्यों को अपने दिल और दिमाग में उतार पाए हैं? तो आपको भी शायद यही जवाब मिलेगा कि नहीं। समाधान केवल अदालतों के फैसले में नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना भी जरूरी है। शिक्षा और रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव भी जरूरी है। जब तक समाज स्वयं धार्मिक और जातिगत चश्मा उतारकर इंसानों को इंसानों की तरह नहीं देखेगा, नहीं देखना सीखेगा, तब तक संवैधानिक आदर्श पूरी तरह साकार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संविधान अगर मानेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं मानेंगे तो एक सिर्फ किताब है। बदलना खुद को है। खैर, इस खबर पे आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।